मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव किसी काम से राजस्थान की राजधानी जयपुर गए थे। बात कर रहा हूं 11 फरवरी सन 2024 की। अपना सारा काम निपटाने के बाद एल्विस यादव एक होटल में जाते हैं। होटल में से जब अपना वो काम करके वापस आते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ समझ में आता है तो एल्विस यादव को समझ में आता है। एल्विस यादव एक टेबल की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पे एक लड़का बैठ के खाना खा रहा होता है। तो एल्विस यादव ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं और ना ही उस लड़के से बात करते हैं और उस लड़के में एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन एल्विस यादव वो भूल गए थे कि वो एक सेलिब्रिटी हैं, उनकी वीडियो बनती रहती है। जब वो उस लड़के में थप्पड़ मार रहे थे तो उनकी वीडियो एक किसी ने अपने कैमरे में उतार ली थी। अब जब उसका वो थप्पड़ मारने वाला सीन उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो उस बीच में एक व्यक्ति था जो कि एल्विस यादव से बार बार एक सवाल कर रहा था कि उस लड़के ने ऐसा तुमसे क्या बोल दिया कि तुमने उसमें थप्पड़ मार दिया। उस लड़के ने आखिर ऐसा क्या बोला कि तुमने उस लड़के में थप्पड़ मार दिया। लेकिन एल्विस यादव किसी से कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो 11 फरवरी सन 2024 को बना था और 12 फरवरी सन 2024 को ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। और जब ये वीडियो वायरल हो रहा था तो लोगों ने एल्विस यादव को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है और लोगों के साथ बदतमीजी पेश करते हैं। जब एल्विस यादव को बहुत ज़्यादा ट्रोल किए जाने लगा तो आखिर में एल्विस यादव ने इसमें अपनी सफाई दी। एल्विस यादव ने कहा कि अगर कोई मेरी माँ और बहन के बारे में कोई गलत शब्द बोलेगा, अगर कोई मेरे परिवार के लिए कोई गलत शब्द बोलता है तो मैं उसके लिए ऐसा ही हूँ और मैं ऐसे ही करूँगा। जब एल्विस यादव ने अपनी ऐसी सफाई दी तब जाके उसके फैंस शांत होते हैं। लेकिन अब कुछ ही दिन बीतता है, लगभग 26-27 दिन ही बीते होंगे कि एक और ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा होता है और उसमें उसे देख के भी लोग एल्विस यादव को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। आखिरकार क्यों वो वीडियो वायरल हो रहा था, आखिरकार क्यों एल्विस यादव उस लड़के को पीट रहा था, आज इसी कहानी को बिल्कुल संक्षेप में जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वो 7 मार्च 2024 की रात की है। लेकिन 8 और 9 मार्च को ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। लगभग 5 मिनट का ये वीडियो है जिसमें कि हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम के एक मॉल का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि एक लड़का सोफे पे बैठा होता है, जो कि एक दुकान के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही शीशे का गेट खुलता है तो कुछ लड़के शीशे के अंदर एंट्री करते हैं तो उसमें साफ साफ दिखाया जाता है कि वो एल्विस यादव है। उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखता है कि वो एल्विस यादव है। तो वो लड़का जो बैठा होता है सोफे पे वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है आइए भाई बैठिए। तो एल्विस यादव उससे कहता है कि मैं तुझसे हाथ मिलाने नहीं तुझे मारने आया हूँ। बस इतना था कि एल्विस यादव एक जोर का थप्पड़ उस लड़के में मारता है और लगभग 1 मिनट 15 सेकंड तक उस लड़के को लातों से, घूंसों से, बाल पकड़ के और जैसे चाहे वैसे उस लड़के को बुरी तरह से मार रहा था। लगभग 7 या 8 लड़के थे, जिसमें से कि 3 लड़के ऐसे होते हैं कि वो उससे बार बार कहते हैं एल्विस यादव से कि मत मारो मत मारो। लेकिन वो एल्विस यादव को नहीं रोकते, बल्कि जो लड़का सोफे पे बैठा था उसके हाथ पैरों को पकड़ते हैं और बार बार कहते हैं कि मत मारो मत मारो, और वो उसको अच्छी तरह से जकड़ लेते हैं। और एल्विस यादव जब वो लड़कियों से सोफे में बैठे हुए लड़कियों को पकड़ के जकड़ा हुआ था तो एल्विस यादव और बुरी तरह से उस लड़के को मारता है। 2 मिनट 11 सेकंड पर एल्विस यादव कहते हैं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, और उसके बाद और बुरी तरह से उस लड़के को पीटने लगते हैं, उसे गालियाँ देते हैं, जितना मन होता है उसे उतना मारते हैं। अब 4 मिनट 12 सेकंड पर उस लड़के को दोबारा से धमकी दी जाती है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब उसके बाद जो वीडियो बचता है तो उसमें एल्विस यादव के जो दोस्त होते हैं या उसके साथी होते हैं वो उस लड़के से कहते हैं जो सोफे पे बैठा होता है कि तू ऐसा कर, इससे माफ़ी मांग ले, ये तुझे माफ़ कर देगा। लेकिन वो लड़का साफ कहता है कि मैं इससे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन एल्विस यादव ने ये साबित कर दिया है कि वो गवार है और गवार ही रहेगा। अब इतना था कि एल्विस यादव उस लड़के को और पीटते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं और फिर एक मैसेज देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। उस पर लिखा होता है वर्क डन, मतलब कि काम हो गया है। अब एल्विस यादव को ये नहीं पता था कि जो वो उस लड़के को मार के आया है उसकी वीडियो बन चुकी है और वो वीडियो बहुत ही बुरी तरह से वायरल हो रही है।
और जैसे ही वो वीडियो वायरल होती है तो जितने भी मीडिया हाउस हैं, टीवी चैनल हैं, वो सभी सक्रिय हो जाते हैं। अब ये सब ये जानने के लिए आतुर हो जाते हैं कि आखिरकार एल्विस यादव ने किसको पीटा, क्यों पीटा। दरअसल लड़के का नाम सागर ठाकुर है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और मैक्स टर्न के नाम से इसने अपना सोशल हैंडल पे अकाउंट बनाया हुआ है। वो गुरुग्राम के सेक्टर 53 के एक थाने में जाता है और थानेदार से शिकायत करता है कि साहब, एक मशहूर यूट्यूबर है जिसका नाम एल्विस यादव है, उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है और वो जो मेरे को मार रहा है उसका वीडियो भी मेरे पास है। तो जो वहाँ पे SHO साहब बैठे होते हैं तो वो उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस सबूत को अपने पास संभाल के रखो, इसे लीक नहीं कर देना, और जो भी इस वीडियो के हिसाब से जो सख्त कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे और हम तुम्हारा साथ देंगे। आखिरकार FIR भी दर्ज हो जाती है। 147, 149, 323 और 506 ये सभी सामान्य धाराएं होती हैं जो कि वायरल होती हैं। दरअसल ये सागर ठाकुर जो है, अगर हम बात करें यूट्यूब पर तो इसके 16 लाख सब्सक्राइबर हैं और इंस्टा पर इसके 8,90,000 के आसपास लगभग इसके फॉलोअर्स हैं, और एक्स पर, जिसे कि हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर भी इसके लगभग 2.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। ये ज़्यादातर वीडियो पे रोस्टिंग करता है और बहुत सी वीडियो में मुद्दे भी उठाता है। अब जब ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही होती है तो सभी पत्रकार सक्रिय होते हैं। तो यहाँ के जो ACP होते हैं, कपिल अहलावत, उनसे एक पत्रकार पूछता है कि सर, आखिर ये क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि हमें शिकायत पत्र मिला है जिसमें कि हम मामले की जाँच करा रहे हैं, और जब मामले की जांच हो जाएगी तो आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होगी। यदि ये सिर्फ बातचीत की बात होती है तो ये लड़का जो था वो अपने दोस्त की दुकान में बैठ के एल्विस यादव से बैठ के समझौते की बात करता, यानी कि ये लड़का बातचीत की कोशिश कर रहा था। वो शुरुआत में कहता हुआ भी दिखता है कि हेलो भाई, कैसे हो, आइए बैठो। मतलब कि अगर हम किसी की प्रॉपर्टी पर जाकर किसी के साथ मारपीट करते हैं तो धारा लगती है 452, यानी कि उसके घर में घुसकर मारपीट करना, और बार बार उसे ये धमकी भी दी जा रही थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, यानी कि धारा 307 भी बढ़ सकती है। यानी कि अगर ये दोनों धाराएं जांच के बाद बढ़ जाती हैं तो एल्विस यादव की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। अब सागर ठाकुर जो है वो एक वीडियो जारी करता है और उस वीडियो में बोलता है कि जिसके पास पैसे हैं वो पैसे से कुछ भी खरीद सकता है। मतलब कि जो FIR थी वो बदल दी गई है। उसने जो तहरीर दी है उस तहरीर के हिसाब से वो FIR बिल्कुल नहीं लिखी गई है, यानी कि पुलिस ने अपने मन मुताबिक वो FIR तैयार की है। तो दोस्तों, आपको मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि सलमान खान का जो बिग बॉस शो आता है, जो OTT पे आता है प्लेटफॉर्म 2 पर, जिसमें कि एल्विस यादव भी गए थे, और 14 अगस्त 2023 को एल्विस यादव बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म को जीत के भी आते हैं, यानी कि वो उसमें विजेता होते हैं। और देखते ही देखते इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। दोस्तों, इनके फॉलोअर थोड़े बहुत नहीं बल्कि 7.7 मिलियन के आसपास जो इनका चैनल है एल्विस यादव ब्लॉग्स, उस पर इनके फॉलोअर्स यानी कि सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्हें ऐसा लगा कि अगर एल्विस यादव इस लड़के को अपनी पार्टी में लिया जाएगा तो उनकी पार्टी में और भी ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि एल्विस यादव के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। अगर वो उनकी पार्टी में आएंगे तो उनकी पार्टी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और साथ साथ नए जो युवा हैं उनकी पार्टी से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री सिर्फ इन्हें अपनी पार्टी से इसलिए जोड़ना चाहते थे कि युवा जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टी से जुड़ें और उनकी पार्टी को बूस्ट मिले। लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद एल्विस यादव के जो सीधे के सीधे संपर्क मुख्यमंत्री साहब से हैं, तो इसलिए शायद पुलिस हल्के हाथ से काम कर रही है। हालांकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों नोएडा में इनके ऊपर सांप के जहर के ऊपर भी एक केस चला था। आप जाएंगे सोशल मीडिया पर तो आपको पता भी चल जाएगा। सांप के जहर के मामले में भी इनके ऊपर FIR दर्ज होती है, लेकिन वहाँ पे ये सीधे तौर पर ये दोषी नहीं माने जाते और उस मामले में आज भी जांच चल रही है। हालांकि अगर ये कभी किसी को पीट देते हैं या कहीं पे किसी से बदतमीजी कर देते हैं तो पुलिस थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाती है इनके प्रति, या फिर वीडियो में ये कुछ गलत बोल देते हैं, अक्खड़पने की बात कर देते हैं जिससे कि मामला हाईलाइट हो जाए, फिर भी पुलिस इनके खिलाफ बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर ही अपनाती है। अब अपनी सफाई देने के लिए एल्विस यादव ने भी एक वीडियो बनाया जो कि लगभग 12 या 13 मिनट का है, और वो वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल भी रहा है, चाहे X हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, वो सभी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है।
क्योंकि उस लड़के का जो वीडियो था वो वायरल हो चुका था, जिसमें वो एल्विस यादव उस लड़के को मार रहे हैं। तो एल्विस यादव को ऐसा लगता है कि इसमें तो मेरी बहुत अच्छी खासी बदनामी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई देने के लिए एक वीडियो बनाया था। एल्विस यादव उस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इस लड़के को साल 2020 से देख रहा हूँ। ये लड़का मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये मेरे खिलाफ वीडियो बनाता रहता है। और हद तो तब पार होती है जब वो बिग बॉस सीजन 2 में जीत के आए थे। उस समय लगभग 8 महीने तक इस लड़के ने इसके ऊपर, एल्विस यादव के ऊपर बैक टू बैक बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जिसमें कि उसने एल्विस यादव के लिए बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है और इसके परिवार के लिए भी गलत शब्दों का प्रयोग किया है। और वो एल्विस यादव को बहुत ज़्यादा रोस्ट करता रहा और उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी उसने काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की अपनी वीडियो में। और उसके बाद हद तो तब पार हो जाती है जब एल्विस यादव के फैंस के लिए ये लड़का गलत शब्द बोल देता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एल्विस यादव के 7.6 मिलियन के आसपास यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे अलग हैं, एक्स पे अलग हैं, फेसबुक पे अलग हैं। यानी कि अगर हम मान के चलें तो एल्विस यादव के करोड़ों में फैंस हैं। और जो लड़का होता है सागर ठाकुर, वो खुल के बोलता है कि एल्विस यादव के जितने भी फैंस हैं वो सब के सब गवार हैं। और जो वीडियो दिखाया जाता है जिसमें एल्विस यादव सागर ठाकुर को मार रहा है, उसमें भी ये साफ साफ क्लियर कहते हुए नजर आ रहा है। पहले तो सागर ठाकुर एल्विस यादव के फैंस को गवार बोलता था, लेकिन इस वीडियो में सागर ठाकुर साफ कह रहा है कि एल्विस यादव तूने साबित कर दिया कि तू गवार ही है। साथ में एल्विस यादव ने ये बात भी कही थी कि इसने मेरे परिवार को जिंदा जलाने की बात कही थी, इसलिए मुझे इस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया। यानी कि सागर ठाकुर के ऊपर एल्विस यादव ने ये आरोप लगाया है, यानी कि उसके परिवार को जिंदा जलाने की बात कही है। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, जयपुर के उस रेस्टोरेंट में उस लड़के ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो किसी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन एल्विस यादव ने उस लड़के में जो थप्पड़ मारा था वो सबको दिखाई दिया, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो चुका था। उसी तरह से इस लड़के सागर ठाकुर ने एल्विस यादव से क्या बोला क्या नहीं बोला वो तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसका जो वीडियो बना है जो कि वायरल हो रहा है, उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि एल्विस यादव उस लड़के को, यानी कि सागर ठाकुर को बुरी तरह से मार रहा है, जिससे उसकी जो छवि है एल्विस यादव की वो बिल्कुल साफ साफ खराब हो रही है। इसमें उसकी छवि बिल्कुल एक गुंडे की नज़र आ रही है, क्योंकि लोग इस वीडियो को देखने के बाद कह रहे हैं कि ये बड़ा बदतमीज किस्म का आदमी है, वो किसी के भी साथ ऐसे ही मारपीट शुरू कर देता है। पिछले दिनों मुंबई में क्रिकेट का मैच हुआ था जिसमें कि एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटर शामिल हुए थे, जिसमें कि कॉमेडियन बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी भी मौजूद थे। दोस्तों, मुनव्वर फारूकी और एल्विस यादव को लोग घोर विरोधी समझते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे चलता रहता है। इस मैच के अंदर ये दोनों एक साथ बात करते हुए नजर आ रहे थे, दोस्त की तरह एक दूसरे से बर्ताव करते हुए नजर आ रहे थे। इसी चीज़ को देखते हुए लोगों ने इनको रोस्ट करना शुरू कर दिया कि एल्विस यादव मुनव्वर फारूकी के साथ आखिर क्या कर रहे थे। तो सागर ने भी इस मैटर में एक वीडियो बना दिया। अब जो वीडियो बना दिया है तो उसमें एल्विस यादव और मुनव्वर फारूकी के लिए उन्होंने कुछ शब्द बोले होंगे, जो कि शब्द ऐसे बोल दिए जो कि एल्विस यादव को पसंद नहीं आए। जब एल्विस यादव को सागर ठाकुर की वो वीडियो सही नहीं लगी तो एल्विस यादव ने सागर ठाकुर से बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। तो इन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। तो एल्विस यादव ने उसको एक लोकेशन भेजी कि तुम मेरे से यहाँ पे मिलने आ जाओ, लेकिन सागर ठाकुर को कुछ सही नहीं लगा, तो उसने वहाँ से मिलने से मना कर दिया और उसने एक मॉल में एक दुकान थी उसके दोस्त की, उसको वहाँ पे बुला लिया। अब जब एल्विस यादव वहाँ पे आ रहा था तो उससे पहले ही सागर ठाकुर ने वहाँ पे पूरी प्लानिंग की हुई थी कि जैसे जैसे एल्विस यादव आएगा मैं उससे बात करूँगा और उससे बैठाऊँगा, चाय पानी करेंगे। इसके लिए वो पहले से ही एक कैमरा चालू करके रखता है, यानी कि उसका एक छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए वो पहले से तैयार होता है। लेकिन एल्विस यादव इस चीज़ को भाप नहीं पाए। लेकिन एल्विस यादव भी उस दुकान में जब आए थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब वो एल्विस यादव दुकान के अंदर घुसते हैं तो उनके साथ 4-5 लड़के होते हैं। जब सागर ठाकुर उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो एल्विस यादव कहता है कि मैं यहाँ पे तेरे से हाथ मिलाने नहीं आया, बल्कि मैं तुझे यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ। अब दोनों ही अपनी अपनी तैयारी के साथ आए थे। एक सागर ठाकुर को मारने के लिए आया था अपने दोस्तों के साथ पूरी तैयारी में, और दूसरा जो सागर ठाकुर है वो अपनी तैयारी में ये था कि मैं पूरा ब्लॉग बनाऊँ, जो भी बातचीत होगी उसको मैं अपने चैनल पे डालूंगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। एल्विस यादव आते ही सागर ठाकुर पे चढ़ गया और वो वीडियो वायरल हो गया। अब एल्विस यादव के दामन पे दाग लगेगा या
उनका दामन साफ हो जाएगा, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।